हाँ तो नमस्कार दोस्तों। मैं शुक्ला सर हाजिर हूँ आपके खिदमत में। फिनाल आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। फिनाल, आपको पता है कि फिनाल से 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसमें जो खास क्वेश्चन है वो क्या है, फिनाल के अम्लता का क्या कारण क्या है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फिनाल फिनाल तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि फिनाल को हम बनाते कैसे हैं, बनाने की इसकी विधि क्या है। तो सबसे अच्छी जो लैब मेथड है इसका कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो डाइजोनियम लवण होता है C6H5N2Cl, राइट। ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण पर हम जल वाष्प प्रोवाइड करते हैं। जल वाष्प का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसको गर्म किया है, तो जल वाष्प के साथ जब हम गर्म करते हैं तो बन जाता है शानदार सा प्रोडक्ट आपका क्या, फिनाल। ये आ गया फिनाल और ये N2+HCl फिनाल। ठीक बात है। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण में। तो भैया देखो, फिनाल जो है एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस या द्रव के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन जब इसको हम वायु में रखते हैं तो वायु में ऑक्सीकृत होकर ये रंगीन हो जाता है, तो हल्के पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले जो बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाता है वो क्या है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिनाल, अब देखो बात ये हो गई, मामला क्या है कि फिनाल भी क्या है, एल्कोहल है। यहां देखते हैं फिनाल क्या भैया, एल्कोहल है। लेकिन एक कैसा एल्कोहल है, कार्बनिक एल्कोहल है। और अगर मान लो हम बात करें एथिल एल्कोहल की या मेथिल एल्कोहल जो भी है, C2H5OH, तो ये कैसा है, ये एलिफेटिक एल्कोहल है। अब देखो दोनों एल्कोहल है, लेकिन ये जो होता है ये उदासीन होता है। अब फिनाल भी एक कार्बनिक एल्कोहल है लेकिन एरोमेटिक एल्कोहल, तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ऐसा क्यों हो गया, ये उदासीन है, ये अम्लीय है। ठीक है। तो जाने एल्कोहल क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब फिनाल जो है एक दुर्बल अम्ल होता है, राइट। और जो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है। तो फिनाल अगर अम्लीय है तो सबसे पहले अगर देखो ये कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी चीज आपको ये आ जाए कि फिनाल अम्लीय होता है या कोई भी चीज अम्लीय होता है, तो इसके लिए अगर आप केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें तो जो भी अम्ल हैं उनका ये गुण होता है कि वो धातुओं से क्रिया करके धातु क्या बनाती है, लवण बनाती है। और क्षार से क्रिया कराएंगे तो लवण और पानी बनाएंगे। ठीक। तो सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। तो अगर हम फिनाल को सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो बन जाता है C6H5ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, राइट। क्या बनता है जी, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और तो भैया देखो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा है, तो इसको 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो, इसको। ठीक है। बी हो गया क्षारों से क्रिया। तो जब इसको फिनाल को हम किसी क्षार के साथ, अगर अम्ल है तो क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण क्रिया होगी, जानते ही आप। तो बन जाएगा C6H5ONA+H2O, सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। क्या बना, सोडियम। हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनाल के अम्लीयता का कारण। अब देखो फिनाल अम्लीय होता है लेकिन जो एल्कोहल हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो दोस्तों आप पता होना चाहिए कि जो अम्ल होता है वो अम्ल क्यों होता है। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस साहब ने क्या बताया कि अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन, अब एल्कोहल उदासीन होता है, जैसे मान लो आपको हमने लिखा कि CH3 है, CH2OH है, राइट। तो ये उदासीन होता है, जबकि जो हमारा फिनाल है, फिनाल ये क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसका कारण ये है कि जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। ठीक। अब ये क्या करता है कि जैसे
मान लो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, खींच के पकड़े हुए है कि हम जाने नहीं देंगे पहले, ठीक है। अब उसकी शक्ति को, प्रबलता को एक कार्बन भाई साहब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देते हैं और सपोर्ट कर देते हैं कि भैया पकड़े रहो, जाने मत देना। तो यहाँ हाइड्रोजन यस धनायन के रूप में जा ही नहीं पाता, जिसके कारण एल्कोहल क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। यहां क्या चक्कर है कि यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उससे पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ये जो कार्बन है, यहां जो समूह है उस पर जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp2, राइट। गलत बनाया हमने, ये ऐसे बनाओ, हाँ बेंजीन में क्या होता है, एकांतर से डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे बनाया। तो यहां संकरण क्या है, sp2। तो sp2 संकरित कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होता है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को पहले से क्या कर लेता है, खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण अब ऑक्सीजन क्या पड़ जाते हैं भैया, कमजोर पड़ जाते हैं। ये हाइड्रोजनवा जो है ना, झट से छोड़ा के भाग जाता है, यह धनायन के रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, फिनाल अम्लीय प्रकृति शो करता है, ठीक है। तो फिनाल के अम्लीयता का कारण सबसे पहला बात ये हो गया कि देखिए इम्तिहान में आता है, ऐसे लिखना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है, sp2 होता है, जो एक क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होता है, ठीक, समझ में आई बात। और दूसरा का जो मेन कारण है वो फिनाल की अनुनादी प्रकृति के कारण फिनाल जो है फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इसी का ये दूसरा फॉर्म हो गया। चक्कर क्या होता है देखो कि सबसे पहले ये O है, ये H है, तो भैया जब देखो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यह धनायन के रूप में क्या हो गया, ये भैया अलग हो गए हैं, हाइड्रोजन क्या हो गया, यह धनायन के रूप में अलग हो गया। तो जब यह धनायन के रूप में अलग हो गया, माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां क्या बचा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया भैया, माइनस चार्ज, राइट, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस। अब इसके बाद क्या होगा कि अब अनुनाद की घटना शुरू होगी, है कैसे शुरू होगी भैया, देखो समझाओ कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है कहेगा भैया देखो हम भी डबल बॉन्ड बनाएंगे, हम भी खेलेंगे, है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका माइनस चार्ज, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आ गया, तो प्लस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, क्लियर, ओके जी, ओके। अच्छा, अब देखो जैसे ही यहाँ हुआ डबल बॉन्ड, तो ये बेचारे इस कार्बन की जो है यहाँ संयोजकता कितनी होगी, 2 2 4 1 5, तो कार्बन की तबीयत बिगड़ जाएगी, खराब होगी। कार्बन की पास अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट, राइट। तो मामला क्या होगा, तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, ठीक। तो जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो आगे मामला क्या बढ़ेगा भैया, बोलिए। हाँ तो भैया देखो, तो यहाँ का कार्बन शिफ्ट हुआ यहाँ, तो यहाँ होगा माइनस। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा इस बॉन्ड पे, तो इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ आ गया माइनस। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, यानी घूमता जाएगा। और देखिए इसके बाद, इस स्टेप के बाद क्या आ गया, यहाँ आ जाएंगे आप, है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनी गया है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, है राइट। अब फिर यहाँ का यहाँ आएगा, तो जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, फिर कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये भैया कहेगा तुम अपना ले जाओ, तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा। और कहानी ये हो जाती है कि पूरा इलेक्ट्रॉनवा, पूरा बंडवा घूम गया है, पूरा बांड भैया देखो ये शिफ्ट हो गया, और फिर ऑक्सीजन के पास ये डबल बांड खत्म हो गया, और इस पे आ गया 2 2 4,
2 6 इलेक्ट्रॉन और साथ ही माइनस चार्ज वापस आ गया और ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, राइट। तो ये अनुनादी प्रवृत्ति के कारण, फिनॉल के अनुनादी प्रवृत्ति के कारण ये इसके अम्लता को क्या प्रदान करता है? अस्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन देखते हैं फिनॉल के, ठीक है। इरेज करते हैं, नोट करना हो तो नोट कर लें, ओके। अब आइए देखते हैं फिनॉल की प्रमुख अपक्रियाएं। तो पहला है यसदरज, यसदरज से क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है भैया। अब यसदरज क्या होता है? तो यसदरज जान लीजिए, नहीं पता तो जिंक धातु को, तो यसदरज यानी जिंक धातु की चूड़ से जब फिनॉल की हम क्रिया कराते हैं तो C6H5OH है, फिनॉल प्लस जिंक से क्रिया जब इसके कराते हैं भैया तो सीधा साधा ये प्रोडक्ट बन जाता है C6H6 यानी बेंजीन प्राप्त होता है और जिंक ऑक्साइड है। तो याद रखें, बड़ा सिंपल रिएक्शन है। दूसरा का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में सांद्र HNO3 माने नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो भैया ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल हो गया और ऐसे तीर लगा लो, सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 है। तो जब इसके उपस्थिति में फिनॉल का क्रिया कराते हैं तो यह बनता है बड़ा खतरनाक प्रोडक्ट है। क्या बनता है? तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम क्या कहते हैं? पिकरिक अम्ल, राइट, पिकरिक अम्ल। ये भैया विस्फोटक पदार्थ होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक बात है। तो ये रिएक्शन आप तैयार कर लें। अच्छा, इसके बाद कोल्बे स्मिथ अपक्रिया है। तो कोल्बे स्मिथ अपक्रिया भी जान लीजिए कि तीसरा है कोल्बे स्मिथ अपक्रिया है, कोल्बे स्मिथ। तो इसमें क्या होता है, जब फिनॉल को NaOH के साथ गर्म करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और उसको 300 डिग्री केल्विन ताप पर, यानी सोडियम फिनॉक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO2 के साथ क्रिया कराने पर, 300 डिग्री केल्विन ताप पर जब CO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो भैया बनता है सोडियम सैलिसिलेट। क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट। इसको सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं और यह अपक्रिया कोल्बे स्मिथ अपक्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये निश्चित तौर पे ये फिनॉल आने वाला टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में, तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।